मैं पिटारे से निकाल लाया हूँ 17 प्रो मैक्स, लेकिन ये Xiaomi का है, एप्पल वाला नहीं है। हाँ भाई, ये डिफरेंट नेमिंग स्कीम Xiaomi ने अपनाई है। इस बार 16 को उन्होंने पूरा स्किप कर दिया है और अब फाइनली सेम टू सेम मैच कर दिया है, जो कि एप्पल की स्टैंप पर नेमिंग स्कीम चल रही है। हमारे पास आ चुके हैं दोनों डब्बे खुफिया जगह से और आप लोग अनबॉक्स करके दिखाते हैं भाई इसमें एक्चुअली क्या मिलता है और ये क्यों इतना ज्यादा हाइप में है इस टाइम पर फोन। हमारे पास दो बॉक्स हैं बेसिकली, तो यहाँ पे एक जो दूसरा बॉक्स है ये इसका केस है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आपको आगे चल के बताऊंगा। बट यहाँ पे अगर आप लोग बॉक्स देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा लंबा बॉक्स है और ये जो बॉक्स है मैंने यूजुअली दूसरे स्मार्टफोन्स का नहीं देखा। OnePlus थोड़े से लंबे बॉक्स बनाता है, बट यहाँ पे Xiaomi ने देखना कितना लंबा बॉक्स बना दिया। खैर, यहाँ पे अगर आप लोग नॉर्मली देखो तो Xiaomi 17 Pro Max की ब्रांडिंग है, को इंजीनियर्ड विद लाइका। लाइका जो है यहाँ पे भाई इनका पार्टनर है फॉर कैमरा, तो इस वजह से यहाँ पे ब्रांडिंग आ जाती है। और नीचे लिखा हुआ है पावर्ड बाय Xiaomi HyperOS। HyperOS आता है और इसके अंदर HyperOS जो है 3.0 वाला है, बेस्ड ऑन Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स। और ये वाला जो फोन है ये पहला है जिसके अंदर की Snapdragon 8 Elite Gen 5 हमारे को कॉमर्शियली अवेलेबल है, जो कि हम लोग इजीली खरीद सकते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले Snapdragon समिट हुई थी जिसके अंदर की शोकेस करा गया था ये वाला प्रोसेसर। खैर, पीछे की साइड देखोगे तो नॉर्मल सी चीज लिखी हुई है, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे मेंशन है जो कि Dolby Vision Atmos, जो ये यूजुअली मेंशन नहीं होता है फोन्स के बॉक्सेस, बट इसमें है। टीवी के बॉक्सेस में मैंने ज्यादातर ये चीज देखी है। खैर, जैसे हम लोग इस लंबे से बॉक्स को खोलते हैं, अंदर भाई फुल जड़ी नहीं मिलती, अंदर मिलता है हमारे को दो और कंपार्टमेंट। तो ऊपर साइड में कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर की हमारे को भाई मिलता है इसका केस। ये केस थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, हल्का सा प्लास्टिक ही है और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस केस को तो आपको जो कटआउट है ना याद दिलाएगा इस iPhone 17 Pro Max की। एंड ये जो केस है हम लोग अगर इस पे लगा के देखें एक बार तो भाई ये इसके ऊपर काइंड ऑफ फिट भी हो जाता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से। स्लीक है वैसे केस, बढ़िया लग रहा है, बट कोई नहीं, हम तो अपने Xiaomi 17 Pro Max को पे लगाएंगे, इसको टूट ना जाए भाई। केस बहुत महंगा खर्चा हुआ है इस वीडियो को बनाने के लिए। और रात को पता है कितने बज रहे हैं, 1 मिनट, रात के भाई 3:16। देख लो, पूरी टीम के लिए भाई ताली हो जानी चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, सब लोग भाई रात को काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है। और साथ ही में आपको सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है और 1-2 डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। और वहीं पर अगर आप नीचे की साइड देखते हो तो एक और कंपार्टमेंट है जिसके अंदर 100 वॉट्स का चार्जर मिल रहा है और टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाती है। ये जो ब्रिक है काफी ज्यादा छोटी अगर आप लोग कंपेयर करोगे। पहले ना Xiaomi वैसे फ्लैगशिप के अंदर 120 वॉट्स का चार्जर देता, बट इस साल ने थोड़ा सा कम कर दिया इसकी वोल्टेज को। वैसे हाँ बैटरी बढ़ा दी है, चार्जिंग स्पीड के बारे में बताऊंगा आगे चल के। खैर, ये रखा हुआ है भाई हमारा फोन, निकाल लेते हैं इसको बाहर और जैसे हम लोग खोलते हैं, ओहो हो, ये है Xiaomi 17 Pro Max का फर्स्ट लुक ऑफ पर्पल कलर। तो इसके अंदर हमारे 4 कलर आते हैं, ब्लैक, व्हाइट और साथ ही में एक ग्रीन और पर्पल। तो हमारे पास पर्पल वेरिएंट है, दिखने में बहुत ज्यादा बढ़िया। और आपको एक फन फैक्ट की बात बताऊं, चाइना में भाई ये फोन कुछ ज्यादा ही क्रेजी नंबर्स में बिक रहा है। करीब 1 मिलियन सेल्स इस फोन की अभी तक हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली भाई फोन इसलिए खुला हुआ है क्योंकि हम लोग इस वाले फोन को खुद टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो वेरिएंट है हमारे पास चाइनीज वेरिएंट है, क्योंकि अभी इंडिया में आपको पता है लॉन्च हुआ नहीं है। तो तुम्हारे भाई ने चाइना से मांगे फुल टू टेस्टिंग कर लिया। एक एक करके बता दो क्या क्या भाई इस फोन में इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इसका एक बार केस की बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो के अंदर। तो ये Xiaomi 17 Pro Max का एक मस्त केस है जो बेसिकली गेमिंग केस है। आप लोग इस वाले केस के जरिए अपने फोन की जो बैक डिस्प्ले है उसके ऊपर गेम्स खेल सकते हो। ये बहुत ही अलग सी चीज है, अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह के केसेस में आपको यहाँ पे गेम पैड देखने को मिल जाता है, आपका नम पैड्स भी है। एंड यहाँ पे आप पावर बटन देख सकते हो, सिलेक्ट बटन देख सकते हो, स्टार्ट बटन देख सकते हो। एंड यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग केबल भी इसी केस के अंदर आती है कुछ इस तरीके की, मैग्नेटिकली यहाँ पे अटैच हो जाती है। अगर आप लोग केस को चार्ज करना चाहते हो तो इजिली कर पाओगे। और जो ओवरऑल फिटमेंट है केस की, वैसे तो पूरा रबराइज्ड ही है, तो फिटमेंट तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया, हल्का सा बल्क ऐड करता है। बट अगर आप लोग भाई जैसे बोर हो रहे हो कहीं, अगर आपको थोड़े से ओल्ड स्कूल गेम खेलना है तो आप लोग इसके जरिए खेल सकते हो। ये NFC के थ्रू कनेक्ट होता है इस वाले फोन के साथ, आपको कोई भी यहाँ पे वायर नहीं कनेक्ट करनी है। जैसे आप लोग पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे जो केस है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल चुकी है, अभी जो केस है हमारा एक्टिवेट हो गया है। एंड ऑब्वियसली अभी कनेक्टेड नहीं है ना इंटरनेट से। और ये जो है ना चाइनीज वेरिएंट, इसके अंदर ये चलता भी नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये उधर का अकाउंट एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो हमारे पास वो तो है नहीं। बट हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप लोग भाई छोटी मोटी गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि एंग्री बर्ड्स हो गया, 2-3 और गेम्स हो गई, तो वो चल जाएंगे। लेकिन हाँ, भारी भरकम गेम्स इसमें नहीं चलते हैं, जैसे कि BGMI आप लोग सोचो इसमें चला लो ना, वो नहीं होगा। वैसे चला के करोगे भी कैसे डिस्प्ले के अंदर। बट अब बात करते हैं इस फोन में एक्चुअली में क्या क्या चीजें हैं जो चेंज्ड हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज अगर आप लोग डिजाइन देखोगे तो वो काइंड ऑफ सिमिलर लगेगा आपको इस iPhone 17 Pro Max जैसा। बट ये जो Xiaomi का डिजाइन है ये काइंड ऑफ इसका बड़ा भाई मान लो, क्योंकि इसके अंदर आपको नॉर्मल कैमरा प्लेटियो देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल सा ही है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है सिवाय डिजाइन के अलावा। बट यहाँ पे भाई इन्होंने जो है डिस्प्ले एड ऑन कर दिया इस फोन के अंदर। पूरी पीछे की साइड में आप देखोगे ये जो है 2 चीजों का काम करती है, एक आपकी इंटरेक्टिव डिस्प्ले बन जाती है, सेकंड ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी काम करती है। अब इंटरेक्टिवनेस का आपको आगे चल के बताऊंगा। वैसे फोन की जो ओवरऑल बिल्ड है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिल जाती है हमारे को। साथ ही में जो ओवरऑल वेट है वो 219 ग्राम का ही है फोन का, और 8 mm थिक है फोन, हल्का सा मोटा है। और पीछे की साइड में अगर आप ध्यान दोगे तो ना ये डिफरेंट है, कुछ अलग मटेरियल यहाँ पे इन्होंने यूज करा है। Xiaomi की ब्रांडिंग मिल जाती है और फोन के अंदर IP68 की रेटिंग मिलती है। और ये जो रेटिंग है ना बिल्कुल कंपेरेबल है एज iPhone वाली, क्योंकि उसके अंदर भी आप लोग 6 मीटर के पानी में 30 मिनट तक फोन को सबमर्ज कर सकते हो। एंड वही सेम चीज इसके अंदर भी आप लोगों को मिल रही है। बात करते हैं भाई फोन की मेजर डिस्प्ले की, जो कि नॉर्मल सामने वाली डिस्प्ले, ये जो है 6.9 इंचेस का LTPO AMOLED 120 हर्ट्ज का बहुत ही ज्यादा प्यारा पैनल है, जो Dolby Vision भी सपोर्ट करता है, 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी सपोर्ट करता है, 12 बिट पैनल है। तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया कलर्स आते हैं। अगर आप ब्राइट
ब्राइटनेस देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा है, 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस बताई गई है। एंड इसकी जो ब्राइटनेस है ना पीक वो 10% तक हो जाती है डिस्प्ले के अंदर, तो नॉर्मल एक जगह की नहीं है, ये एक बड़े एरिया के अंदर ब्राइट हो जाता है, जो कि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड ध्यान दोगे अगर आप लोग एक चीज पे, वो है भाई बेजल साइज। अगर आप लोग ओवरऑल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखते हो तो वो है 92.3% का, जो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड साथ ही में जो डिस्प्ले की पीपीआई है ना वो भी बहुत ज्यादा हाई है, हाईयर डेंसिटी की डिस्प्ले है, कमिंग एट 416 पीपीआई, जिससे कि भाई कंटेंट वाचिंग हो गया, एक्सपीरियंस हो गया आपको ओवरऑल इस वाली डिस्प्ले को यूज करने का बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एंड मैंने कलर्स वलर्स देखे भाई, कुछ भी इस वीडियो वॉच कर रहे हैं बढ़िया लग रहे हैं भाई, कलर्स में कोई इशू नहीं आ रहा। और आपको सामने की तरफ में इसमें ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन ये जो डिस्प्ले है देखो, अब आपको समझ आई गया होगा, ठीक है अच्छी है बढ़िया है। जो इंटरेस्टिंग है वो है भाई पीछे की डिस्प्ले, ये क्या माजरा है भाई, ये क्या चीज है? तो ये जो है भाई एक 2.9 इंच का LTPO AMOLED पैनल है, जो कि 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है, HDR विविड सपोर्ट करता है, HDR10 सपोर्ट करता है, और साथ ही में 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। तो जो आगे डिस्प्ले लगाई है ना उसी का छोटा वर्जन आप लोग मान लो उन्होंने पीछे लगा दिया। ऐसा नहीं करा कि भाई नॉर्मल सी डिस्प्ले लगा दियो जो ठीक ठाक हो 60 हर्ट्ज की, नहीं भाई पूरी 120 हर्ट्ज की, तो आपको मजा पूरा आएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कहीं पे भी आप लोगों से लैगी फील आ रहा है। फोन चाहे आगे चलाओ पीछे चलाओ एकदम बढ़िया। अब एक्चुअली डिस्प्ले का काम क्या है वो आपको बताता हूं। तो देखो दो तरीके का मैंने आपको बताया था, एक तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप लोग नॉर्मली देख सकते हो, ये इस टाइम पर इनएक्टिव हो गई है, मतलब ये इस टाइम पर मूव नहीं कर रही है, तो बैटरी कंजप्शन इस टाइम पर बिल्कुल लो है। बट जैसे आप लोग डबल टैप करते हो एक्टिवेट हो जाती है डिस्प्ले, आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा रिंग्स के अराउंड भी कुछ इस तरीके से लगती है, दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी है। अगर आप लोग प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यू कैन शिफ्ट बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे वॉलपेपर है, क्लॉक के स्टाइल्स हैं, जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये शिफ्ट कर दिया तो ये थोड़ी सी वीडियो प्ले होती है। एंड आप लोग इसके अंदर एक और क्रेजी काम कर सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग, अपने चाहत के हिसाब से एक फोटो हो जाए, कुछ भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल आईफोन 17 प्रो की कर दी है, तो ये फोन पूरा ऐसा लगा कि आईफोन 17 प्रो है। अगर आप लोग इसका व्हाइट वर्जन लेते हो और इसके साथ आईफोन की व्हाइट वाली फोटो लगाते हो तो बिल्कुल आईफोन लगेगा, ऐसा लगेगा दो चचेरे भाई हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। खैर यहाँ पे अगर आप लोग नीचे देखते हो तो इसमें आपको थर्ड कैमरा हल्का सा नीचे की साइड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो ऑब्वियसली वो थोड़ा वियर्ड हो जाता है, ट्रिपल कैमरा होता है तो पूरा ही भाई ये आईफोन लगता है, तो उन्होंने थोड़ा सा क्लेवर थिंक करके नीचे डाल दिया कैमरा। और साइड में आपको देखोगे तो फ्लैश और उसके साथ में लाइका की ब्रांडिंग आती है। बाय द वे डिस्प्ले की मैं बात करता हूं, मैं टॉपिक से ना भटकूं, बता दूं आपको इस डिस्प्ले के अंदर आप लोग छोटी मोटी गेम खेल सकते हो, आपको पहले बताया था। अब इसके एक्चुअल यूज केसेस इंडिया में कितने होते हैं वो हमारे को देखने पड़ेंगे। अब देखो एक और जो मेजर यूज केस मुझे पर्सनली फील होता है वो है कैमरा के अंदर, तो आप लोग उसको मेन डिस्प्ले बना सकते हो कैमरा के, आप लोग अपनी जो भी एक एज अ व्यू फाइंडर इस डिस्प्ले को यूज कर सकते हो, जिससे कि आप लोग जब फोटो क्लिक करो तो पता चल जाएगा कि क्या फोटो क्लिक हो रही है। तो ठीक है, मतलब बैक कैमरा से शॉर्ट वॉट्स खींचने, व्लॉग बनाना, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या फ्रेमिंग है, क्या है सब कुछ। बट इतना ही नहीं, फोन के अंदर और भी चीजें काफी ज्यादा बढ़िया, जैसे आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और उसी के साथ एक अच्छे स्पीकर क्वालिटी मिल जाती है। अब देखो हमारे पास ना इसके साथ ना ज्यादा टाइमिंग ऐसे हुई नहीं है, मैं सोच रहा हूँ जब ये वाला फोन इंडिया में आ जाएगा तो मैं आपको और ज्यादा इन-डेप्थ टेस्ट करके इस वाले फोन को दिखा पाऊंगा। बट बात करें इसकी एक और सबसे ज्यादा खास चीज की, जो कि है इसका प्रोसेसर। इसमें आता है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, जो कि अराउंड 30 लाख के ऊपर का स्कोर देता है हमारे को Antutu के अंदर, जो कि भाई सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है। जब हमारे को स्नैपड्रैगन समिट में दिखाया था ना Gen 5 का स्कोर, वो ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास आ रहा था, बट अब फोन के अंदर वो थोड़ा सा नीचे ही रहता है, जो यूजुअली हमने देखा हर साल ऐसा ही होता है। इस वाले फोन के अंदर भी अराउंड 3.2-3.3 मिलियन का स्कोर आ रहा है। वैसे और भी चीजें अच्छी है, जैसे कि इसमें आपको UFS 4.1 की स्टोरेज मिल जाती है, एंड आप लोग 512 GB या फिर 80 वाला वर्जन ले सकते हो। साथ ही में 12 GB की आपको LPDDR5X रैम मिल जाएगी। वन ऑफ द फाइनेस्ट मेरे को स्पेसिफिकेशन ये लगी है इंडिया के अंदर, ये भाई आता है फोन तो नो डाउट भाई पावरफुल तो देखो ये होगा। हमने थोड़ी बहुत टेस्टिंग करी जब इसके OS की, क्योंकि हार्डवेयर OS से ही पता चलता है कि भाई किस तरीके की ओवरऑल चीजें हमारे को प्रोवाइड कर रहा है। तो फोन देखो नो डाउट परफॉर्मेंस के अंदर बढ़िया है, यूट्यूब वीडियो बढ़िया चल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है, स्मूथनेस बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें HyperOS 3.0 चल रहा है बेस्ड ऑन Android 16, तो वो अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंट्रोल पैनल जो है ना वो बिल्कुल भाई iOS जैसा ही यहाँ पे इन्होंने कॉपी कर दिया है। अब ये देखो पर्सनल चॉइस होती है, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा, बट मुझे पता है मेजरली लोग एक टाइम पर इसको पसंद करने लग जाएंगे, क्योंकि जितनी भी इस टाइम पर थर्ड पार्टी रोम्स है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही काम करेंगे S26 जैसा। अब इसी के चलते फोन के अंदर भाई कैमरास की बात करें तो 50-50-50-50, हाँ भाई इसमें आपको सारे ही कैमरा 50 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं, और इसके आपको 5x टेलीफोटो लेंस मिलता है। तो ऑब्वियसली वो आईफोन के कंपैरिजन थोड़ा सा बेटर है, उसमें 4x आता है, उसमें 5x है, तो ओवरऑल फोटो थोड़ा बेटर आ जाएंगे जब इंडिया के अंदर फोन आएगा। अभी इंडिया में फोन क्यों आएगा, क्या सीन उसका मैं बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि इस टाइम पर जो फोन के अंदर हमारे को कैलिब्रेशन एंड एल्गो मिलता है ना कैमरा का, वो ना चाइनीज बंदों के हिसाब से सेट है, उनकी स्किन टोन्स के हिसाब से सेट है, जो कि थोड़ा सा व्हाइटनिंग कर देता है, थोड़ा सा स्मूथ कर देता है स्किन को। तो इंडिया के कंपैरिजन में वो जो स्किन टोन है इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। बट इस वाले फोन के अंदर लाइका के साथ पार्टनर कर रहे हैं लोग, जैसे कि Xiaomi करता है, तो लाइका की कहीं ना कहीं भाई तारीफ करनी बनती है, उनके ओवरऑल जो फोटोज आती है बहुत ज्यादा क्रिस्प एंड शार्प होती हैं, और नो डाउट कलर्स भी अच्छे आते हैं जब इंडिया में फोन आता है। तो वही सेम चीज हमने Xiaomi 15 के साथ देखी थी, और काइंड ऑफ वही सेम चीज हमारे को इस वाले Xiaomi 17 Pro Max एंड Pro सीरीज के साथ देखने को मिलेगी। अब एक चीज जिसके अंदर कि आपको भाई आईफोन और इस वाले फोन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है वो है बैटरी। भाई आईफोन के अंदर 4900 समथिंग की बैटरी आती है, वहीं पे इस वाले फोन के अंदर Xiaomi 17 Pro लगभग सिमिलर सी वेट आपको मिलती है 7500 mAh की बैटरी। और भाई ये कितनी ज्यादा बड़ी बैटरी आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मतलब ये फोन बहुत लंबा चलेगा, प्लस 100 वॉट की चार्जिंग है, तो फोन स्पीड में चार्ज भी हो जाता है, अराउंड 50 मिनट्स लेगा फोन 0 to 100
चार्ज होने में। और साथ ही में अगर आप लोग ध्यान दोगे 50 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग और 22.5 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग इस वाले फोन के अंदर सपोर्ट है। तो भाई हर एक जगह और हर एक एस्पेक्ट से फोन फ्लैगशिप है, कहीं से भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। और जहां तक रही बात देखो प्राइसिंग, तो इंडिया के अंदर इस टाइम पर जो प्राइस इसके एक्सपेक्टेड है वो है 90,000 रुपए। चाइना के अंदर ये फोन अराउंड 60-65,000 रुपए का लॉन्च हुआ है। इंडिया में आते आते आपको पता है इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, 10 चीजें और होंगी, तो 90,000 रुपए इस वाले फोन की एक्चुअल प्राइसिंग बन जाएगी। बट क्या यार आप लोग इस वाले फोन के लिए 90,000 रुपए दोगे? वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। और आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप इतना पैसा खर्च करोगे एक Xiaomi के फ्लैगशिप फोन के लिए? वैसे मेरे हिसाब से कर भी सकते हो क्योंकि Vivo भी महंगे फोन निकाल रहा है आजकल। तो बस यार यही थी हमारी Xiaomi 17 Pro Max की वीडियो। हम लोग जल्दी इसके ऊपर कंटेंट लेकर आ रहे हैं, एक दो चीजें आपको और मिल जाएंगी इसके ऊपर। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।